ये बात 1996 की है, जब मेरे अंकल ट्रेन से अपने रिलेटिव से मिलने जा रहे थे। वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे थे, इसलिए उनको ट्रेन चेंज करनी थी। जब वो प्लेटफॉर्म पे उतरे, उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना ही कोई शॉप्स, ना ही कोई इंसान। बस वहाँ पर एक छोटी सी कुटिया थी। वो वहाँ पर खड़े होके दूसरे ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। काफ़ी देर हो चुकी थी, पर दूसरी ट्रेन वहाँ आई नहीं, और उस समय ठंड का मौसम था, तो अंधेरा जल्दी हो गया। मेरे अंकल को भूख लग रही थी, और तभी न जाने कहाँ से एक बूढ़ी औरत उनके पास आई और उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ पे क्यों रुके हो। अंकल ने कहा कि वो ट्रेन के लिए रुके हैं। तो आंटी ने कहा कि ट्रेन अब सुबह ही आएगी, तुम मेरे घर पे जाके वेट कर सकते हो, तुम वहाँ पे सो सकते हो और कुछ खा भी सकते हो। अंकल ने सोचा कि ठंड से बचने के लिए ये सही है, तो उन्होंने अपना सूटकेस उठाया और आंटी के साथ चले गए। आंटी के साथ जब वो जा रहे थे तो वो एक घने जंगल से जा रहे थे। उन्हें 1 घंटा लग गया उनके घर तक पहुंचने में। उनका घर 2 मंजिला था। जब वो उनके घर में पहुंचे तो उन आंटी ने उन्हें सूप पिलाया। उसके बाद अंकल ने उनसे पूछा कि सोने के लिए वो कहाँ जा सकते हैं। तो आंटी उन्हें ऊपर मंजिले में ले गई, और वहाँ एक छोटा सा रूम जिसमें सिर्फ एक बेड था, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अंकल ने उन्हें थैंक यू बोला। उसके बाद आंटी ने गेट बंद कर दिया और डोर लॉक कर दिया। अंकल सोचने लगे कि आंटी ने गेट लॉक क्यों किया। अंकल ने उन्हें काफ़ी आवाज़ मारी, पर आंटी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। अंकल ने सोचा कि वो कल सुबह उनसे बात कर लेंगे, तो वो सोने के लिए चले गए। जब वो सोने के लिए गए, उन्हें नींद नहीं आ रही थी, उन्हें टॉयलेट जाना था। तो वो गेट के पास गए और गेट खटखटाने लगे, पर बाहर से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। अंकल को बहुत तेज़ वॉशरूम जाना था, तो वो इधर उधर कोई बोतल ढूंढने लगे। जब उन्होंने बेड के नीचे चेक करा, तो बेड के नीचे उन्हें एक डेड बॉडी दिखी, जिस देख के वो डर गए। अंकल वहाँ से भागना चाहते थे, तो वो विंडो के पास गए और उन्होंने देखा कि विंडो भी लॉक है। अगर वो विंडो को उस समय तोड़ने की कोशिश करते, तो वो बूढ़ी औरत ऊपर आके उन्हें मार सकती थी। तो उन्हें अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तो उनको एक आइडिया सूझा। उन्होंने उस डेड बॉडी को बाहर निकाल कर उस बेड के ऊपर लिटा दिया और उसे एक ब्लैंकेट से ढक दिया, और फिर उस बेड के नीचे वो छुप गए और उस इंसान का वेट करने लगे जो इन्हें मारने की तरकीब में था। और 1 घंटे बाद उन्हें किसी की फुटस्टेप्स की आवाज़ आई। वो फुटस्टेप्स की आवाज़ सीढ़ियों से आ रही थी। उसके बाद किसी के दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। जैसे ही वो दरवाज़ा खुला, अंकल ने देखा कि वहाँ पर कोई आदमी आया है, जो बेड के ऊपर पड़े हुए आदमी को बहुत बेरहमी से मार रहा है। उस इंसान को मारने के बाद वो आदमी उस रूम से चले गया और ज़मीन पर औजार फेंक दिया। जब वो आदमी ज़मीन पर गिरा, तो अंकल उसको देख के डर गए। अंकल बस वहाँ से भागना चाहते थे, तो उन्होंने उस आदमी के जाते ही उस औजार को पकड़ा और विंडो खोलने की कोशिश करी, और वो इसमें कामयाब भी हुए। उन्होंने जब नीचे देखा तो हाइट काफ़ी ऊंची थी। उन्होंने अपना सूटकेस नीचे फेंका और वो खुद भी वहाँ से कूद गए। उन्हें थोड़ी बहुत चोट भी लगी, और वो वहाँ से भागते हुए हाईवे के पास गए। हाईवे पे उन्होंने देखा कि वहाँ पे कुछ मिलिट्री ट्रक्स हैं जो विलेज की तरफ जा रहे थे। तो उन्होंने उनसे हेल्प मांगी और उन्होंने उनकी हेल्प करी भी। उसके बाद उन्होंने सोचा कि वो इनकी बात ये बताए ना बताए, पर उन्होंने ये बात नहीं बताई, क्योंकि अगर वो ये बात बताते तो वो खुद भी मुसीबत में पड़ सकते थे। तो उन्हें सब झंझट से बाहर जाना था, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं बताया और दोबारा कभी उस रास्ते से वो कभी नहीं गए। हमारी आज की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और हाँ, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।